सरुपित्र अमावस्या की पौराणिक कथा। श्राद्ध पक्ष में सरुपित्र अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाए या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सरुपित्र श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपथ में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अक्षोद्धा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अक्षोत सरोवर और अक्षोद्धा नदी का जिक्र मिलता है, जो कश्मीर में स्थित है। एक बार अक्षोद्धा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावस के साथ अक्षोद्धा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोद्धा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोद्धा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हो? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अक्षोद्धा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोद्धा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोद्धा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हुए। उन्होंने अक्षोद्धा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोद्धा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोद्धा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा, भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोद्धा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिन का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षोद्धा महर्षि पाराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्रवीर्य को जन्म दिया।